हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को भी हम रिकर्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है और हमें इस स्ट्रिंग में से सारे के सारे वोवेल्स हटाने हैं और ये हमें रिकर्शन यूज़ करना है इसमें। तो इसमें जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCDEF। तो इस स्ट्रिंग में से मुझे सारे के सारे वोवेल्स हटाने हैं। तो इस इनपुट के लिए मेरा आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि A है, वोवेल है, तो ये हट जाएगा। तो आउटपुट हो जाएगा BCD और F। A और E इसमें से हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों वोवेल्स हैं। तो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है। हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग होगी इस तरीके से, और इसके बाद हम इस जो हमारी गिवन एरे है उसको लूप करेंगे, या हम इस स्ट्रिंग को रिजल्ट भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग कहने के बजाय। और इसको हम जो हमें प्रोवाइडेड है str लिख सकते हैं। तो जो हमें स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग को हम लूप करेंगे और हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये वोवेल है या नहीं है। अगर ये वोवेल है तो हम इसे छोड़ देंगे, अगर ये वोवेल नहीं है तो हम इसे रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लूप हमने चलाया, ए चेक किया ये वोवेल है तो इसको छोड़ दिया। फिर सेकंड लूप चलाया, सेकंड इटरेशन में बी, सेकंड कैरेक्टर बी है, ये वोवेल नहीं है तो हमने रिजल्ट में बी डाल दिया। फिर हमने चेक किया सी भी वोवेल नहीं है तो हमने रिजल्ट में सी अपेंड कर दिया। तो इसका ये रिजल्ट ऐसे सी हो जाएगा। फिर ऐसे ही डी, ये भी वोवेल नहीं है तो डी डाल दिया। ई वोवेल है तो इसको स्किप कर दिया, और एफ वोवेल नहीं है तो इसको एफ ऐसे इंसर्ट ऐड कर दिया या अपेंड कर दिया हमने अपने रिजल्ट में। तो ये बेसिक लॉजिक है एक फॉर लूप। उस फॉर लूप में हम इटरेट करेंगे स्ट्रिंग को और हर इटरेशन में चेक करेंगे कि क्या ये वोवेल है या नहीं है जो करेक्टर है। अगर वो वोवेल है तो हम उसे स्किप कर देंगे, अगर वो वोवेल नहीं है तो हमारा जो रिजल्ट स्ट्रिंग हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें हम उसे अपेंड करते जाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये एक लॉजिक है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हम इसमें फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे रिकर्शन। तो चलिए लिखते हैं कोड। सबसे पहले जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम होगा, लेट्स इस फंक्शन को हम नाम देते हैं रिमूव वोवेल्स। ये एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा एज ए पैरामीटर str। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम जब चीज़ें रिकर्सन से सॉल्व करते हैं तो कई बार हमें एडिशनल पैरामीटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके लिए एक हेल्पर फंक्शन जनरली बना लेते हैं। ये एक बेटर प्रैक्टिस है इन केस कि हम नहीं चाहते हम नहीं कर सकते जो हमें सिग्नेचर जो फंक्शन प्रोवाइडेड है उस फंक्शन का सिग्नेचर, तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो इसमें भी हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे और इस हेल्पर फंक्शन में हम तीन चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग, दूसरा एक स्टार्टिंग इंडेक्स, और थर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स, और थर्ड हम पास करेंगे रिजल्ट जो कि हमारी इनिशियल स्ट्रिंग है। तो जिस तरीके से हम फॉर लूप में सोच रहे थे कि फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा, तो यही 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम उसी के पैरेलल हम इसको सोच सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम एक फंक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और जैसे फॉर लूप, जब हम इसको फॉर लूप में चलाते तो हमारा फॉर लूप कब एंड हो जाता, अगर हम सोचें तो हमारा फॉर लूप कब एंड होता, तो हमारा फॉर लूप तब एंड हो जाता जब हम लास्ट में आ जाते, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ हमने इटरेट कर चुके होते।
तो जब हम स्ट्रिंग की पूरी लेंथ इटरेट कर चुके होते तो हमारा फॉर लूप ख़त्म हो जाता उस केस में। ओके, तो अब हम जो हमारी एग्जिट कंडीशन थी, अगर हम लूप लिखते हैं तो एंड ऑफ द फॉर लूप है, तो इसमें भी हमारा एंड ऑफ द फॉर लूप का मतलब हमने पूरी की पूरी लेंथ ट्रैवर्स कर ली स्ट्रिंग की। तो इसमें हम एग्जिट कंडीशन लिख देंगे स्ट्रिंग की लेंथ हमारी लेंथ के बराबर हो जाएगी जब, तो हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ओके, जो हमने इसमें एज अ पैरामीटर पास किया है। लेकिन अब हमको चेक करना है, ये तो हमारी एग्जिट कंडीशन होगी लास्ट में, जब हम पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग जो है उसको ट्रैवर्स कर चुके हैं। लेट मैं यहाँ पे एक str करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो जैसे हम फॉर लूप चलाते तो जब ये डी पे आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने लेंथ यहाँ पे 0 से स्टार्ट की है इस वेरिएबल से, जब हम इनिशियली कॉल कर रहे हैं, और जब ये लेंथ इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी तो हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे और एग्जिट हो जाएंगे लूप से। अब हमें बेसिकली अब वो चेक लगाने हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि हमें जो करंट कैरेक्टर है उसको ऐड करना है अपने रिजल्ट में या नहीं करना ऐड। तो हम ये चेक लगाते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग के चेक करने के लिए वोवल्स का। इस प्रॉब्लम में सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो केवल लोअर केस लेटर्स की ही, अल्फ़ाबेट्स की ही है, इसमें अपर केस नहीं है। तो अब मैं चेक करता हूँ, इफ़ str.char at लेंथ जो मैंने वहाँ से पास की थी str.char at, तो अब मैं अगर वोवल में ये करेक्टर है, इफ़ वोवल डॉट includes इंक्लूड्स, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है चेक करने के लिए एक सब स्ट्रिंग है या नहीं है। तो ये हमने चेक किया कि अगर वोवल में ये पर्टिकुलर करेक्टर है, तो अगर वोवल में पर्टिकुलर करेक्टर है तो हमें क्या करना है, इसको रिजल्ट में ऐड करना है और फिर से अपनी रिकर्सिव कॉल चला देनी है। तो लेट इसको रिजल्ट में ऐड करते हैं। str और लेंथ को हम 1 बढ़ा देंगे इसमें, क्योंकि हमको हर बार हम अगला इटरेटर से फॉर लूप में i इंक्रीमेंट होते रहता है। उसी तरीके से इसमें हम यहाँ से अगली पहले करेक्टर को हम चेक करेंगे और फिर लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, और रिजल्ट में हम अगर ये इंक्लूड करता है तो हमें इसे रिमूव करना है। तो यानी कि हम रिजल्ट को रिजल्ट की तरह ही रहने देंगे। हम ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ये चीज़ ये नहीं है, अगर ये करेक्टर जो है, अगर ये करेक्टर नहीं है हमारा वोवल्स में, तो हमें इस करेक्टर को रिजल्ट में अपेंड कर देना है। तो यही एक बेसिक लॉजिक है यहाँ पे, str.length रिजल्ट प्लस str.char at लेंथ, ये हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो जो एक बेसिक फॉर लूप का लॉजिक था वो अब हमने बदल दिया है रिकर्शन में, और इसमें हम वही सिंपल लॉजिक है। एक ड्राई रन करके देखते हैं, एक फंक्शन एक स्ट्रिंग के लिए, इस हेलो वर्ड के लिए ड्राई रन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले HELLOWORLD, तो H के लिए जाएगा, ये फंक्शन कॉल होगा H के लिए, स्ट्रिंग के लिए, हेलो वर्ड के लिए टोटल। लेंथ हमारी 0 होगी, तो ये str.length इज इक्वल टू ये लेंथ, तो रिजल्ट तो फॉल्स नहीं, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो हमारी लास्ट वाली है, क्योंकि ये लास्ट में एग्जिट कंडीशन है। ये तभी फुलफिल होगी जब हम लास्ट डी तक कवर कर चुके होंगे। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये हमारा
कोड आएगा लाइन नंबर 8 पे चेक करेगा कि एच हमारे वोवल्स में है या नहीं है। क्योंकि एच हमारे वोवल्स में नहीं है तो ये रिजल्ट में एच को ऐड कर देगा। यहाँ पे लाइन ये रिजल्ट में ऐड हो जाएगा एच, क्योंकि हमारा एच वोवल्स में नहीं है। और सेकेंड इटरेशन के लिए हमारा एच बन जाएगा, रिजल्ट जो है ये ब्लैंक के बदले एच बन जाएगा और फिर से कॉल जाएगी। तो इस सेकेंड टाइम हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे स्ट्रिंग में पूरा यही हेलो वर्ड, लेंथ हमारी हो जाएगी 1 और रिजल्ट हमारा हो जाएगा खाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग के बदले एच। फिर ये ई को चेक करेगा, क्योंकि हमने पहले लेंथ 0 पास की थी, अब हमने लेंथ को लेंथ प्लस 1 कर दिया है। पैरामीटर्स में हमने पैरामीटर्स ट्वीक कर दिए, तो जब हमने पैरामीटर्स में लेंथ प्लस 1 किया तो ये 0 के बदले 1 हो गया। तो ये ई को अब चेक करेगा और जब ई चेक होगा यहाँ पे तो ये वोवल्स में है ई, तो ये कंडीशन एक्चुअली ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी इफ़ वाली, तो हम जो है जो हमारा रिजल्ट था हम उसी को रिटर्न कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी अपेंड नहीं कर रहे। तो सेकेंड टाइम में फिर ये रिजल्ट एच ही रह जाएगा। फिर थर्ड टाइम ई के लिए कोड चलेगा, जब ई के लिए चलेगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी और ई जो है एल जो है एच के साथ अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक लूप के बदले रिकर्शन के स्टैक्स यहाँ पे चलेंगे इंस्टेड ऑफ एक फॉर लूप, और ये फाइनली जो है हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे जिसमें से कि वोवल सारे के सारे हट गए होंगे। तो ये एक सिंपल सा एक यूज केस है रिकर्शन का, जिससे हम अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छे लेवल पे बिल्ड हो सकता है। ये हमारे मतलब कोर जो कॉन्सेप्ट है रिकर्शन का उसको बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कुछ समझ में नहीं आया या मैं कुछ ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया या कहीं पे एक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो फील फ्री टू कमेंट, आप मुझे कमेंट में बताइए। श्योरली अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिकर्शन की मैं डालूँगा उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स इनकलकेट करने की कोशिश करूँगा। कोड ये दोनों के दोनों ही जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा और जावास्क्रिप्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।